कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हर कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए शक दे हो शक दे इंडिया शक दे हो शक दे इंडिया कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हर कोई तो चल जिद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। इस चैप्टर का वीडियो पहले ही बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड और फ्रेज। फ्रेज बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, शब्दों के समूह को, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। तो क्या बोला जरा, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक शब्द में या शब्दों के समूह में दीजिए, शब्दों के समूह में। तो चलिए आपको बताते हैं। तो 1 है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। तो पीडीएफ से बताते हैं सारा का सारा आंसर। तो देखिए आंसर हो जाएगा जापान। टू है व्हाट एड्स टू जापान्स ब्यूटी। जापान की सुंदरता को कौन बढ़ाता है। तो देखिए आंसर लिखेंगे द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़। 3 है व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ द जापानीज। जापान के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। तो राइस एंड फिश, ठीक है, राइस एंड फिश है। आगे देखिए आगे व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल्स, ठीक है, फीस्ट ऑफ डॉल्स क्या है। तो प्लेइंग विद डॉल्स। तो फीस्ट ऑफ डॉल्स एक फेस्टिवल है जिसमें क्या है, गुड़ियों से लड़कियां हैं ना खेलती हैं। ये चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अगर आप चैप्टर अच्छे से समझ लिए हैं तो बस ये सब तो समझना बहुत आसान है। व्हाट इज द फीस्ट ऑफ द कार्प, ठीक है, फीस्ट ऑफ द कार्प क्या है। तो फीस्ट ऑफ द कार्प क्या एक फेस्टिवल है जिसमें क्या किया जाता है, फ्लाइंग ए फिश लुकिंग काइट है, मछली के आकार के, ठीक है, यानी कार्प जो मछली है ना, तो कार्प मछली के आकार का एक पतंग उड़ाया जाता है। तो इसमें ये लड़कों का फेस्टिवल है, तो लड़के सब कार्प मछली जो रहती है ना उसके आकार का पतंग उड़ाते हैं। 6 है हाउ डू द जापानीज ट्रीट विद देयर गेस्ट्स। जापान के लोग अपने आगंतुक यानी जो गेस्ट हैं तो उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो पोलाइटली, विनम्रता पूर्वक। 7 है हाउ डू दे बियर पेन। वे सभी दर्द को कैसे सहते हैं। वे लोग दर्द को कैसे सहते हैं। तो विद ए स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराते चेहरे के साथ, ठीक है ना, गिरते हैं तो रोते नहीं हैं। हाउ कैन यू से डैट द जापानीज आर पोलाइट। आप कैसे कह सकते हैं कि जापान के लोग विनम्र होते हैं। तो देखिए द जापानीज आर सॉफ्ट स्पोकन। जापान के लोग हैं ना सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, यानी अच्छे से बात करते हैं, ड्यूडली नहीं व्यवहार करते हैं। विच सेज डैट दे आर पोलाइट, जो बताता है या जो कहता है कि वे सब विनम्र होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन मतलब आए समझ में, जो प्यार से बात करते हैं, विनम्रता पूर्वक, समझे, चिल्ला के बात नहीं करते हैं। अगला है ब्रीफली जवाब देना यानी संक्षिप्त में। तो पहला है व्हाई इज देयर नो स्मोक इन ए जापानीज हाउस, ठीक है, जापान के घर में कोई धुआं क्यों नहीं होता है। तो आंसर लिखेंगे देयर इज नो स्मोक इन ए जापानीज हाउस, ठीक है, जापान के घर में ना कोई धुआं नहीं होता है क्योंकि दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग, क्योंकि वे सभी खाना पकाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, स्टोव, ठीक है, वो लकड़ी पे खाना नहीं बनाते हैं। 2 है व्हाट डू द जापानीज बॉयज एंड गर्ल्स लव। जापान के लड़के और लड़कियां क्या पसंद करते हैं। तो देखिए द जापानीज बॉयज लव काइट फ्लाइंग। जापान के लड़के, ठीक है, पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। एंड गर्ल्स लव टू प्ले विद डॉल्स, और लड़कियां गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, ठीक है। 3 है व्हाट डू द जापानीज डू ऑन न्यू ईयर्स डे। जापान के लोग नए साल के दिन क्या करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे ऑन न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन पर
द जापानीज विजिट देयर फ्रेंड्स, जापान के लोग अपने दोस्तों से भेंट करते हैं। एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम, और अपने साथ उपहार लाते हैं। एंड रिजॉइस ग्रेटली, और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, ठीक ना, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। फॉर ए व्हाट इज ए कार्प, ठीक है, कार्प क्या है? तो आंसर लिखेंगे ए कार्प इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश, कार्प बहुत मजबूत और बहादुर मछली है। वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू ए जापानीज, ठीक है, जापान के लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? तो आंसर लिखेंगे एवरी बॉय इन जापान होप्स टू, ठीक है, जापान में प्रत्येक लड़का आशा करता है, क्या आशा करता है? टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। तो जापान में प्रत्येक लड़का बड़े होकर कार्प मछली जितना बहादुर और मजबूत बनने की आशा करता है कि हाँ बड़े होंगे ना तो कार्प मछली की तरह ब्रेव, बहादुर और स्ट्रांग, मजबूत बनेंगे, ठीक है। तो मजबूत तो बनना ही चाहिए हर किसी को। अगला है इन डिटेल, एकदम डिटेल में बताना है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आंसर बड़ा होगा। व्हाट आर वेरियस जापानीज कस्टम्स, ठीक है, जापान के कई रीति रिवाज कौन कौन से हैं? तो आंसर लिखेंगे शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन। शिंटोइज्म एक मुख्य क्या है? मुख्य रिलीजन में से होता है धर्म, मुख्य धर्म है। इट टीचेस देम टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, यह उन सभी को सिखाता है। कौन? शिंटोइज्म जो धर्म है ना वो। इट टीचेस देम, यह उन सभी को सिखाता है टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजों से प्यार करना, एंड टू ऑनर द डेड, और मृत व्यक्तियों का सम्मान करना। दे सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ डॉल्स, वे सभी फीस्ट ऑफ डॉल्स मनाते हैं। एंड द फीस्ट ऑफ द कार्प, और फीस्ट ऑफ कार्प मनाते हैं। फीस्ट ऑफ डॉल्स एक फेस्टिवल है लड़कियों के लिए, और फीस्ट ऑफ कार्प क्या है? लड़कों के लिए फेस्टिवल है। हाउ डू द जापानीज बॉयज एंड गर्ल्स एंजॉय देमसेल्व्स, जापान के लड़के और लड़कियां खुद का आनंद कैसे मनाते हैं? ठीक है, तो देखिए लिखेंगे आंसर द जापानीज बॉयज सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ द कार्प, जापान के लड़के फीस्ट ऑफ द कार्प फेस्टिवल मनाते हैं। दे फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे, वे इस दिन को पतंग उड़ाते हैं और मजे करते हैं, और क्या। द जापानीज गर्ल्स सेलिब्रेट द फीस्ट ऑफ द डॉल्स, जापान की लड़कियां फीस्ट ऑफ द डॉल्स फेस्टिवल मनाती हैं। कैसे मनाती हैं? प्लेइंग विद डॉल्स, गुड़ियों के साथ खेलकर। एक लड़का के लिए फेस्टिवल, एक लड़की के लिए फेस्टिवल है। 3 है डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द जापानीज चिल्ड्रन, जापान के बच्चों का व्यवहार का वर्णन करें। तो आंसर लिखेंगे द जापानीज चिल्ड्रन आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड, जापान के बच्चे बहुत ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े पहने हुए होते हैं। दे नेवर स्पिट इन द रूम, वे कभी भी कमरे में थूकते नहीं हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है, वे सभी बहुत मृदुभाषी होते हैं, यानी प्यार से बात करते हैं, गुस्सा से नहीं। दे डू नॉट क्राई इफ दे फॉल डाउन, वे सब नहीं चिल्लाते हैं जब वे सभी गिरते हैं। तो वे सभी जब गिरते हैं ना बच्चे, तो जापान के बच्चे तो चिल्लाते नहीं, रोते नहीं हैं, वो मुस्कुराते चेहरे के साथ दर्द को सहते हैं। फॉर हाउ कैन यू से डैट द जापानीज लव देयर कंट्री, आप कैसे कर सकते हैं कि जापान के लोग अपने देश से प्यार करते हैं? तो आंसर लिखेंगे द जापानीज आर एवर रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्री, जापान के लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द जापानीज लव देयर कंट्री, जापान के लोग अपने देश से प्यार करते हैं। 5 है व्हाट इज शिंटोइज्म, शिंटोइज्म क्या है? तो आंसर लिखेंगे शिंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज, शिंटोइज्म जापान के लोगों का मुख्य धर्म है। व्हाट डज इट टीच, यह क्या सिखाता है? तो आंसर लिखेंगे इट टीचेस देम, यह उन सभी को सिखाता है टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजों से प्यार करना, एंड टू ऑनर द डेड, और मृत व्यक्तियों का सम्मान करना। तो शिंटोइज्म क्या बोलता है ना कि हमें अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि जो आज हैं तो अपने पूर्वजों की वजह से ही हैं। 6 है मेक ए कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन एंड ए जापानीज, तो बोला जा रहा है कि एक भारतीय और एक जापान का व्यक्ति
का जीवनचर्या के बीच तुलना कीजिए। ठीक है ना, तुलना एक इंडियन के बीच में और एक जापानीज का जो लाइफ स्टाइल है ना उसके बीच में तुलना करना है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, एन इंडियन कैन बी सीन स्पिटिंग हियर एंड देयर। एक भारतीय को देखा जा सकता है इधर उधर थूकते हुए, सच में थूकते हुए देखा जा सकता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, कार्यालय में जाइए, पूरा थूका हुआ रहता है। बट ए जापानीज कांट, लेकिन एक जापान का व्यक्ति नहीं थूकता है इधर उधर, समझे। एन इंडियन कैन बी सीन र्यूड विद अदर्स, ठीक है, एक भारतीय को दूसरे के साथ, ठीक ना, क्रूर होते हुए देखा जा सकता है, यानी गुस्से से बात करते हुए, लड़ते हुए, झगड़ते इस तरह। बट ए जापानीज आर नॉट र्यूड, लेकिन जापान के लोग हैं ना, जापान का जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति, वो क्रूर नहीं होता, र्यूड नहीं होता, सबसे हंस के बात करता है, आराम से। अब आगे देखिए, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो बोला जा रहा है यहाँ पर ये जो वर्ड इधर उधर दिया हुआ है ना उसको सजा करके एक सेंटेंस बनाना है, समझे। जैसे देखिए, जैसे द पहले आएगा, उसके बाद पीपल आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा, लेकिन ये सब टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, समझे, और तो ये सब बनाने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं, उसके बाद ये मैचिंग बताएंगे, ठीक है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिट नेवर दे आइडल। तो हो जाएगा दे नेवर सिट आइडल, वे सभी कभी बेकार नहीं बैठते हैं। तो पहले दे होगा, फिर नेवर होगा, फिर सिट, फिर आइडल। आगे है टाइम वैल्यू दे, तो हो जाएगा दे वैल्यू टाइम, वे समय को है ना मूल्य देते हैं, मतलब समय का कद्र करते हैं, कद्र, समय का कद्र है तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। आगे कल्चर द लव जापानीज देयर, तो हो जाएगा द जापानीज लव देयर कल्चर, जापान के लोग अपने संस्कृति को प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। फॉर ए कस्टम्स एंड ओन दे देयर हैव मैनर्स, तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो सजाते हैं, अरेंज करते हैं। दे हैव देयर ओन कस्टम्स एंड मैनर्स, उन सभी का अपना खुद का रीति रिवाज और मैनर्स होता है, व्यवहार होता है। कॉल्ड इज इट राइजिंग लैंड सन ऑफ द, ठीक है, ऑफ द, तो हो जाएगा इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। तो पहले क्या करते हैं ना, सब्जेक्ट चुनते हैं, सब्जेक्ट, समझे, उसके बाद क्या चुनते हैं, वर्ब चुनते हैं, इज हो गया, यहाँ हैव हो गया, यहाँ लव हो गया, उसके बाद बाकी सब चीज आता है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलिए मैचिंग पढ़ते हैं। तो आगे हम सब मैचिंग पे, तो कॉलम ए है तो कॉलम बी से मैच करना है। तो देखिए स्टोन, स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, तो पत्थर, ये जो स्टोन है तो पत्थर, तो पत्थर कौन सा है, ये हो गया रॉक, पत्थर। तो ये देखिए एक फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, तो आप जैसे बता रहे हैं ना उस तरह से किताब में मिलाइए या कॉपी में लिखिए। तो स्टोन को मिलाएंगे क्या, ये जो एच है ना, एच पत्थर में मिलाएंगे, ठीक है। रिक्शा, 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 ठीक है, रिक्शा तो वाहन होगा, तो वाहन देखिए ना कौन सा है, कैरिंग पार्ट ऑफ ए मशीन है व्हीकल, तो रिक्शा क्या एक व्हीकल है, ठीक है। लाइट टू बिल्ड व्हीकल, ये क्या बोला जा रहा है, व्हीकल कैरिंग पार्ट ऑफ ए मशीन व्हीकल। तब हम लोग आ चुके हैं मैचिंग की ओर। तो कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो पहला है क्या, यहाँ पर देखो पहला स्टोन है, तो स्टोन क्या होता है, पत्थर होता है, तो एच में मिलाएंगे। सॉलिड नॉन मेटालिक मिनरल मैटर और रॉक, ठीक है, रॉक लिखा ना, चट्टान, तो स्टोन हो जाएगा। रिक्शा, रिक्शा क्या हो जाएगा, लाइट टू बिल्ड हुडेड व्हीकल, ठीक है, रिक्शा दो पहिया होता है, ये रिक्शा वहाँ का रिक्शा है जो आदमी खींचता है, तो दो पहिया वाला होता है, ठीक है। कार्प मछली होती है, तो मछली है, मछली कहाँ, मछली देखिए बस मिला लेना। फ्रेश वाटर फिश, रेड फॉर फूड, मछली हो गया। हॉलीडे, ये होता है मजे करने के दिन, रिक्रिएशन मत आनंद। स्ट्रॉ में पुआल होता है, तो ये ड्राई कट है ना, ये सब हो जाएगा। अनाज जो काटते हैं तो उसका जो तना होता है वो। कैरिज, कैरिज क्या हो जाएगा, ढोने वाला जो रहता है ना, कैरिंग पार्ट ऑफ मशीन, जैसे ट्रैक्टर है या ट्रक है तो पीछे वाला जो लोड करने वाला भाग होता है ना उसी को बोलते हैं कैरिज। लालटेन, तो ये फ्लेम वाला हो जाएगा, लैंप हो जाएगा। स्टोव, स्टोव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फ्यूल इस्तेमाल करते हैं ना, फ्यूल,
खाना वाना पकाने के लिए। स्पीड मीन्स इतना हो गया तो इतना हटा है, तो इतना हटाते हैं। तो आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, स्पीड मीन्स होता है थूकना, तो ये मुंह से जो सलीवा निकलता है ना, लाड़, वही है। लेदर मीन्स क्या होता है, जानवर का स्किन होता है, बस। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। C.2 करेक्ट द स्पेलिंग, तो स्पेलिंग करेक्ट करना है, जितना है ना सब गलती दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर माउंटेन्स, MOUNTAINS, माउंटेन्स पहाड़, स्नो SNOW बर्फ, स्ट्रीम्स STREAMS, स्ट्रीम्स यानी क्या, झरना, ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, सुंदर, राइडिंग RIDING राइडिंग, राइडिंग मतलब सवारी करना, हैबिट्स HABITS हैबिट्स, आदत या आदतें, ऐसे लगा हुआ तो आदतें हो जाएगा, ALWAYS ऑलवेज हमेशा, लेदर LEATHER लेदर चमड़ा, RELIGION रिलीजन धर्म, स्ट्रीट्स यानी गलियां STREETS स्ट्रीट्स गलियां, कॉटन COTTON कॉटन मतलब क्या होता है, कॉटन मतलब कॉटन, कॉटन रुई बोलिए या सूती कपड़ा बोलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जरा, द पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड द जापानीज, जापान के लोगों को जापानीज कहते हैं। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं, चाइना के लोगों को, जर्मनी के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, भूटान, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो चलिए 10 को है तो 10 बताते हैं। तो देखिए इंडिया के लोगों को हम सबको पता ही है, इंडियन, ठीक है। उसके बाद बिहारी पढ़ लेते हैं। बिहार के लोगों को क्या कहते हैं, जो बिहार में रहते हैं, बिहारी कहते हैं, ठीक है। चाइना, चाइना के लोगों को चाइनीज कहते हैं। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहते हैं। अमेरिका के लोगों को अमेरिकन हो गया। भूटान के लोगों को भूटानीज, स्पेलिंग देख लीजिएगा स्पेलिंग। नेपाल के लोगों को नेपाली, ठीक है, जैसे नेपाली मोमो ये सब है ना, बहुत फेमस है। आसाम का आसामीज। इंग्लैंड को इंग्लिश कहते हैं, जो अंग्रेज होते हैं ना तो उनको इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट भी है और इंग्लैंड के लोगों को भी इंग्लिश बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कश्मीर के लोगों को, जो कश्मीर में रह रहे हैं, कश्मीरी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो पहला है जापानी बहुत मेहनती होते हैं। तो कितना है, 7 गो है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 7 गो है। उसके बाद है अंग्रेजी में दिया हुआ, तो अपना जो मदर टंग है, मातृभाषा हिंदी, उसमें अनुवाद करना है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जापानी बड़े मेहनती होते हैं, तो हो जाएगा जापानीज आर वेरी लेबोरियस, ठीक है। लेबोरियस यानी क्या होता है, मेहनती। आगे है वे कभी बेकार नहीं बैठते हैं, तो बेकार का हो जाएगा आइडल, IDLE। दे नेवर सिट आइडल। वे अपने देश से प्यार करते हैं, दे लव देयर कंट्री। वे अपने मेहमानों का आदर करते हैं, वे अपने मेहमानों का आदर करते हैं, दे रिस्पेक्ट देयर गेस्ट्स। अब आगे देखिए, वे चाय पीने के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, ठीक है। चाय पीना पता है, ड्रिंक टी नहीं कहते हैं, टेक टी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चाय पीना का क्या होता है, टेक, और टी होता है टेक टी। तो यहाँ पर लिख दें क्या, टेकिंग टी। फॉन्ड ऑफ के बाद V4 लगता है, टेकिंग, तो ई हट गया। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। वे चाय पीने को शौकीन है, तो दे आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आगे है, वे लोग अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग गुड फूड। 7 है त्योहारों के अवसर पर, तो ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, वे अपने दोस्तों और संबंधियों को उपहार भेजते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, त्योहारों के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स, वे उपहार भेजते हैं, दे गिव प्रेजेंट्स, ठीक है। या फिर सेंड, गिव की जगह सेंड भी लिख सकते हैं। अपने दोस्तों और संबंधियों को, टू देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो तोड़ के बनाइएगा ना, तो आपसे बन जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ पर इंग्लिश में है तो हिंदी में करना है, अपनी मातृभाषा तो हिंदी ही है। पटना इज ए वेरी ओल्ड सिटी, तो क्या होगा, पटना एक बहुत पुराना शहर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अजीमाबाद, यह अजीमाबाद भी कहलाता है, अजीमाबाद।
पटना को ना अजीमाबाद भी कहते हैं। देर आर मेनी एंशियंट एंड फेमस बिल्डिंग्स इन द सिटी। ठीक है, तो इन द सिटी तो क्या हो जाएगा, इन द सिटी तो शहर में। एंशियंट मीन्स क्या, प्राचीन, और कुछ तो है नहीं जानने वाला। तो देर आर मेनी एंशियंट एंड फेमस बिल्डिंग्स इन द सिटी, तो इस शहर में कई प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें हैं। आगे है, इट इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। ऑल्सो मीन्स क्या होता है, भी। तो पटना सिटी में जन्म स्थान है। आप सब गए हैं कि नहीं घूमने गुरु गोविंद सिंह जो गुरुद्वारा है ना पटना सिटी में, फेमस गुरुद्वारा, वहाँ पर आप गए हैं कि नहीं गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 5 है, कुम्हरार पार्क एंड पटना प्लेनेटेरियन आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। तो कुम्हरार पार्क और पटना तारामंडल दर्शनीय स्थल है, देखने लायक जगह है। तो यहाँ पर तो गए हैं, ये पटना का तारामंडल आप कभी आइएगा तो मज़ा आएगा। लगता है 50 रुपया, पिछले बार गया था तो 50 रुपया लग रहा था टिकट का दाम, अभी पता नहीं कितना है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।